अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं यहाँ पर नस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वॉक करने आया था। आपको पता है कि मैं रेगुलरली वॉक करता हूँ। सैटरडे संडे को तो खैर लाजमी करता हूँ, बाकी दिनों में मसरूफ़ियत अगर कम हो तो फिर मैं आता हूँ वॉक करना, लेकिन इसमें एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए वॉक करने के मामले में। तो वॉक मैं लाजमी करता हूँ। तो आज का बहुत ही खूबसूरत दिन है। पहले मैं आज का दिन आपको दिखा दूं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियो का आगाज़, जो व्लॉगिंग का आगाज़ यहीं से किया था, इस ग्राउंड से किया था। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। नस्ट ओलंपियाड एक हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है नस्ट ओलंपियाड। मेरी ज़ुबान से क्यों नस्ट स्पोर्ट्स निकला, क्योंकि नस्ट ओलंपियाड बेसिकली मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें क्रिकेट है, बास्केटबॉल वगैरह है। मेरा ख़्याल है कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, तो उसकी हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वॉक कर ली है और मैं ज़रा आपको मोर दिखा दूँ जो यहाँ नस्ट के एक जगह है वहाँ पर पड़े हैं, बेसिकली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में है यहाँ पर। वो मैं आपको दिखा दूँ। ये सामने देखिए, ये जी हैं मोर। अच्छा, पहले शायद 2 थे, अब जो है ये 4 हो गए हैं और कुछ कबूतर हैं। हम दोस्तों सीक्स में चलते हैं। सबसे पहले सीक्स में कुछ इवेंट हो रहे हैं, वो कवर करते हैं और फिर साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ साथ चल रही हैं तो वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ सीक्स पहुँचा हूँ। ये सामने अगर आप देखें तो ये सीक्स है, नस्ट का सबसे बड़ा ये स्कूल है। इसमें 3000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर 100 प्लस हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी चल रही है, पहले वो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है। चेस खेली जा रही है या कुछ ऐसा मुझे बताया गया है कि यहाँ चेस की एक्टिविटी, चेस स्पोर्ट्स हो रहा है। स्टेयरकेस से ऊपर जाना है। सीट बैठे कि मैं कॉल करूँगा तो आप बता दो। और जैसे मैच खत्म हो अपने किसी से क्वेश्चन जैसा कि अभी आपने अंदर देखा कि चेस की मुख्तलिफ़ टीम्स बनी हैं, तो मेरे साथ डॉक्टर रिजवान भी हैं। तो डॉक्टर रिजवान, ये बताइएगा कि ये अंदर क्या हो रहा था, कुछ देखने वालों को बताइए कि मुख्तलिफ़ टीम्स बनी हुई हैं, तो क्या ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स की टीम है? जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिफ साहब? खैरियत से हैं आप? एक्चुअली ये हमारा एक नस्ट जस्ट इवेंट हो रहा है और उसमें ये एक्चुअली अंडर द जो अभी ओलंपियाड हो रहा है नस्ट का, तो उसके अंडर ये इवेंट स्टार्ट किया हमने, ठीक है। और इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आउटसाइड द इस्लामाबाद, विद इन द इस्लामाबाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। अबाउट 40 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। और इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस्लामाबाद चेस फेडरेशन के, एक तो है मैं एक शुजात साहब हैं, ठीक है, वो इसको वो कर रहे हैं, क्या नाम है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो जस्ट बोर्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो स्टॉप वॉचेस हैं वो प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अभी जो चीफ़ गेस्ट आ रहे हैं, हनीफ़ कुरैशी साहब आ रहे हैं, जो इस्लामाबाद चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं।
ठीक है, वो एज हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं और आई बिलीव कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहेगा और फ्यूचर में भी हम ऐसा इवेंट करवाते रहेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ़ टीम्स खेल रही थी, विनर कैसे डिसाइड होगा? एक्चुअली इसमें ऐसा विनर नहीं, इसमें एक्चुअली रैंकिंग बनती है। अगर आपने देखा हो जैसे आजकल मैचेस हो रहे हैं, जो हमारा PSL हो रहा है, ठीक है, PSL में आपने देखा होगा रैंकिंग बनती है वो उसकी टीम्स की। यहाँ पे भी टीम्स की रैंकिंग बनती है। यहाँ पे एक मैच या 2 मैच या नॉकआउट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हर प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलता चला जाएगा और टॉप पे जो प्लेयर होगा वो टॉप रैंक होगा, ठीक है। और ये रैंकिंग इनकी यहाँ पे लोकली नहीं काउंट होगी, सिर्फ लोकली नहीं काउंट होगी, इंटरनेशनली भी इनकी रैंकिंग काउंट होती चली जाती है। और ये जो लिंक इन्होंने किया हुआ इस्लामाबाद चेस फेडरेशन वालों ने या पाकिस्तान चेस फेडरेशन वालों ने, इसकी जो नंबरिंग है या इसकी रैंकिंग है, बेसिकली इसको इन्होंने कंपेटेबल बनाया हुआ उसके साथ जो इंटरनेशनल इनका चेस क्लब का जो प्रॉपर उनकी वेबसाइट है, तो इनकी रैंकिंग वहाँ पे भी डिस्प्ले होगी। अच्छा, ठीक है। चलें, अभी आप नीचे कुछ दिखाना चाह रहे थे, वो चलते हैं। कोई जी, बैनर एक्चुअली हमने सुबह ओपनिंग तो की है, अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा शायद लेट हो गया। इंशाल्लाह आपको क्लोजिंग पे दिखाएंगे। हमने इसका प्रॉपर को एडवर्टाइजमेंट भी किया है, ठीक है। हमने डिफरेंट बैनर्स भी बनाए हैं, स्टैंडीज़ भी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडीज़ भी बनवाई हैं ताकि इस इवेंट को मैक्सिमम प्रमोट किया जाए। अच्छा, चलें अभी नीचे चलते हैं और बैनर देखते हैं जो आप दिखाना चाह रहे थे। पर ओपनिंग हुई थी, मैं असल में अच्छा, क्लोजिंग भी यहीं पर मेरा ख्याल है होगी, बताया गया है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे इस इवेंट का नहीं पता था। ये देखिए, रैपिड चेस डुअल के नाम से है। अच्छा, ठीक है। तो क्लोजिंग में हम इसको कवर करेंगे। आई होप कि अगर इधर हुए तो कवर करेंगे इसको। जा रहे हैं, यहाँ पर सीक्स ग्राउंड है, NBS ग्राउंड है, सो ऑन। तो यहाँ पर सामने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं NS ओलंपियाड के हवाले से। और आप देख रहे हैं, हमें ये फ़ायदा हो गया कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से हम कैप्चर कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को। बहुत बड़ा इवेंट है ये NS ओलंपियाड के नाम से। सिर्फ मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई मैथमेटिक्स का ओलंपियाड नहीं है, जैसे होता है मैथमेटिक्स का, फ़िज़िक्स का, बायो का, वो ओलंपियाड नहीं है। ये एक तरह से कह लें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अभी शुरू नहीं हुई हैं। ये देखें, ये है, अब इसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इनसे पूछते हैं। जी बताइए। अच्छा, सो दिस इज़ द सेटअप ऑफ पेंट बॉल। तो यहाँ पर पेंट बॉल का कंपटीशन होना है, उसमें ये पूरा अरीना सेटअप हो चुका है। इसमें डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स पड़े हैं जहाँ पे ऑडियंसेस आके कवर ले सकते हैं इनके पीछे। अदर देन दैट, हियर वी हैव द गन्स एंड द पैलेट्स। तो इसमें इस तरह से होता है कि इनमें गन्स मिलती हैं सबसे पहले ऑडियंसेस को, उसके बाद प्रोटेक्टिव गियर होता है प्रॉपर जिसमें हेलमेट है और उनका आर्मर है। उसके बाद हर किसी को एक सेट नंबर ऑफ बुलेट्स मिलती हैं। और सीन इस तरह से होता है कि 5 असाइड टीम होती है और उन्होंने ये फ्लैग लगा हुआ है सेंटर में, ये कैप्चर करना होता है। तो जौन सी टीम पहले कैप्चर करके अपनी बेस में फ्लैग ले जाती है वो टीम विनर होती है। सो दैट्स द इवेंट और इट्स रियली फन। साइड में कितने होते हैं, टीम मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 साइड। अच्छा, तो विनर कैसे डिसाइड होता है? बेस्ट होता है इसमें? विनर इस तरह से होता है कि सबके पास इक्वल नंबर ऑफ पैलेट्स होते हैं। तो ये होता है कि जब आप फ्लैग लेने आ रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप शूट ना हो, ठीक है, बगैर कोई आपको बुलेट लेके आपने वापस जाना होता है। इफ़ यू डू दैट तो आपकी टीम जीत जाती है, इफ़ नॉट तो फिर राउंड्स होते हैं, फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स जीतते हैं वो विनर होते हैं। ठीक है, So ओके, that's that. थैंक यू वेरी Thank मच। you. ओके। तो दोस्तों, अभी जो बात हो रही थी, जो इवेंट हो रहा है पेंट बॉल, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली है टेकन और या डोंट नो क्या कुछ नाम है, कुछ गेम्स के नाम ही लग रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं ये गेम खेली। तो ये यहाँ पर एक जो है एक्टिविटी होगी, अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ देर बाद होगी। तो पेंट बॉल आपको अभी दिखाया, वो गेम होनी है बाद में। तो यहाँ पर कुछ
वॉलीबॉल कहते हैं इसको, वॉलीबॉल चल रहा है। और फिर साथ ही साथ ये भी कुछ फुटसॉल, अच्छा फुटसॉल, यहाँ बास्केटबॉल है या यहाँ ये फुटसॉल है और साथ ये बास्केटबॉल है। रश नहीं है इतना। मैंने शायद पहले आपको बताया कि रात को यहाँ कॉन्सर्ट होता रहा है और वो काफ़ी लेट रहा, लेट टाइमिंग थी उसकी, 12 बजे शायद ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद जो है ये अभी बच्चे शायद सोए हुए हैं, तो ये एक इवेंट चल रहा है अभी। यहाँ पर कोई बास्केटबॉल का मैच चल रहा है गर्ल्स के दरमियान। ये अभी मुझे इसका नहीं पता कि ये टीमें कैसे बनती हैं इनकी और कौन विनर होगा, सो ऑन। तो ये बास्केटबॉल का मैच है यहाँ। अभी हम C1 कैफ़े में आ गए थे और यहाँ पर चाय है और साथ पराठे बन रहे हैं। डॉक्टर रिजवानुल हक और मैं यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये नस मेन ऑफिस हम इसे कहते हैं। और इसके सामने वहाँ अभी हम जा रहे हैं जो जगह असाइन की गई थी कॉन्सर्ट के लिए, रात को जो कॉन्सर्ट हुआ एक रात पहले उसके लिए। और अभी देखना चाह रहे हैं कि वहाँ कोई और एक्टिविटी हो रही है या कुछ प्रिपरेशन हो रही है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग बन रही है। इसका मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी बिल्डिंग है। और सामने मैंने जैसे अभी आपको दिखाया, ये शुजात ब्लॉक है बेसिकली नस मेन ऑफिस में। ये सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है और वो जिना ऑडिटोरियम है। तो यहाँ पर कॉन्सर्ट था रात को। तो यहाँ देखिए, ये लग रहा है कल्चरल फेस्टिवल की यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये सामने देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं सर। ये पता कितना चार्ज करते हैं हम ये वीडियो में? ओए होए होए होए, ये देखें जी, ये बात सुने इनकी। करेंसी कौन सी है ये बताएं? एक मिनट ज़रा जो है ना जी, बताइए, आप बताइए। मैं करेंसी बता रहा था कि हमारी करेंसी जो है डॉलर्स है और चार्ज हम पर बाय सेकंड करते हैं। अच्छा दिनार सर। सर ये अपनों के लिए सर डिस्काउंट किया। अच्छा, ये असद साहब हैं, नाइस में सर होते हैं, नाइस में होते हैं। आपने सर्च नहीं की इंटरव्यू से पहले सर? नहीं, इंटरव्यू सर मैं आपका करूँगा। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू जब करेंगे फिर ये हमारा कल्चरल फेस्ट है। अच्छा, कल्चरल कंपटीशन है ये, जिसके अंदर 6 कल्चर्स जो हैं आपस में compete करेंगे। स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे और म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज होंगी। सो अगर तो ये वीडियो अपलोड हो जाती है टाइम पे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ आज सैटरडे को 2 ऑनवर्ड पूरी इवनिंग के अंदर ये सारा। हाँ, मुझे लग रहा है उस वक्त तक वीडियो अपलोड नहीं हो सकेगी। अच्छा, थोड़ा सा ये लेट हो जाएगी। इसके हाँ, ग्लिम्पसेस चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल वो देख सकते हैं इसको। नस ओलंपियाड कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद? एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये है कि अभी ये 6 साल बाद हो रहा है। अच्छा, वो कोविड में नहीं हुआ था ना? हाँ, बीच में मिस हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सामने यहाँ पर फेस्टिविटीज़ होंगे। सुबह की एक्टिविटीज़ थी, मॉर्निंग की 2 बजे के बाद एक इवेंट है कल्चरल फेस्टिवल के हवाले से, तो उसको दोबारा कवर करने आएंगे। तो अभी वापस घर चलते हैं। हमारा यहाँ पर आया हूँ सीक्स में, जो चेस कंपटीशन चल रहा था उसका क्लोजिंग करवानी है। और अभी पहले डॉक्टर रिजवानुल हक उसको देख रहे थे, अब मैं कंटिन्यू करूँगा उनकी जॉब को। तो सेरेमनी क्लोज करवाएंगे चेस जो कंपटीशन है उसकी। तो यहाँ पर मैचेस सारे ख़त्म हो गए, 7 राउंड थे चेस के जहाँ तक मुझे समझ आई है। और अभी क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें कि विनर्स अनाउंस किए जाएंगे, विनर राउंड, रनर्स अप वगैरह।
मेरा नाम हनीफ कुरैशी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का। आई एम ऑल्सो नेशनल मास्टर इन ओलंपियन। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आके, जो नस चेस क्लब यहाँ पर फॉर्म किया गया है और ये चेस की एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिवाइव हो रही हैं। मुझे पता चला है कि इससे पहले भी चेस के प्रोग्राम्स यहाँ होते रहे हैं और ये दोबारा ये कोशिश की गई है, तो बड़ी अच्छी ये कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो चेस खेलें, और इट्स ए ग्रेट गेम, इट्स लाइक एनी अदर स्पोर्ट एंड इट्स ए ग्रेट माइंड स्पोर्ट्स। सो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर, और मैं समझता हूँ नस की जो मैनेजमेंट है, दे आर डूइंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन to bring this kind of healthy activities among students. Chess Federation of Pakistan is here. We are open and we will be supporting all such initiatives all around the country. तो अगर आप चाहते हैं कोई इवेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कराना, Chess Federation of Pakistan is here to help you. You know that chess was born in Pakistan and now it is among 201 nations, because 201 nations are member of International Chess Federation FIDE, but we have a unique honor that the game of chess was born in Pakistan, what we call Pakistan today. So it was great to be here. Thank you very much. तो यहाँ पर मैंने चेस का इवेंट उसको कवर किया और आपकी अभी मुलाकात भी करवाई प्रेसिडेंट चेस एसोसिएशन से, और बड़े हम्बल आदमी थे, बहुत ही नाइस आदमी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा ये इवेंट प्रेजेंट किया, यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया शुजात साहब ने फ्रॉम इस्लामाबाद एसोसिएशन। तो यहाँ पर अभी मैं दूसरे इवेंट्स को कवर करूँगा। कल्चरल जो यहाँ पर इवेंट अभी होने वाला है थोड़ी देर तक, उसको अभी हम जाके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ये सामने है नस मेन ऑफिस और इसी के साथ ही स्टॉल लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। कौन सा स्टॉल है ये? कश्मीर का स्टॉल है। ये कश्मीर का स्टॉल है। जी ये बताइए क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं? सर हमारे स्टॉल में ये जुती है, ये घास की बनती है। अभी भी मोस्टली लोग, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, मोस्टली लोग अभी भी इसको पहनते हैं हमारे कल्चर में, ठीक है। उसके अलावा ये मधानी है, ठीक है, लस्सी बनाने के काम आती है। ये जैसे ये इसके अंदर, इसके ऊपर ये हम रखते हैं, इस पर रख के, ठीक है, और उसके ऊपर ये इस तरह इसके अंदर होती है, ठीक है, और इसको यूँ किया जाता है, ठीक है। पंजाब में भी ऐसे ही होता है, लस्सी वगैरह जो लस्सी बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो सामने जो स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों की एक्टिविटीज़ चल रही हैं।
तो दोस्तों ये सामने है सिंध का स्टॉल। यहाँ पर सिंध का जो सकाफ़ती चीज़ें हैं वो यहाँ प्रेजेंट की जा रही हैं। तो ये था नस्ट ओलंपियाड जिसको मैंने कवर किया, आपके सामने हाइलाइट्स रखी। स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की थी इसमें, इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।